हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 18 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन। पहले पीछे एक वीडियो में एरर आया था, वो मैं यहाँ ठीक करना चाहूँगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चिनाब का वैदिक पीरियड में क्या नाम था। यानी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें चिनाब का क्या नाम आया है। मैंने वहाँ गलती से विटास्ता कहा था, बट इट वाज द नेम ऑफ झेलम रिवर। तो चिनाब का जो नेम था वो अस्किनी है, तो ये आपको नोट करना है। नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ बिकम नंबर 1 इन गेटिंग कोरोना टेस्ट रिसेंटली। हाल ही में कोरोना टेस्ट करवाने में कौन सा राज्य नंबर 1 पर रहा। यानी सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में हुए हैं। इसमें नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी तक 36 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं और आज उत्तर प्रदेश में पर डे 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। ये है मैप में, इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ, स्टेट एनिमल यहाँ का स्वैम्प डियर, स्टेट बर्ड यहाँ का सारस क्रैन एंड स्टेट यहाँ का अशोका ट्री। देन स्टेट डांस यहाँ का कथक एंड नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना यह भी रिसेंटली यूपी में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ एंडेड अ लोन एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान। किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को ऋण और तेल की आपूर्ति समाप्त कर दी है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया हैज़ एंडेड अ लोन एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान। एक्चुअली सऊदी अरेबिया ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेड है, जिसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी 57 कंट्रीज़ हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन और इसको लीड करता है सऊदी अरेबिया, और ये इस वक्त यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरेबिया आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया से कोई एक्शन ले, बट सऊदी अरेबिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को ये धमकी दी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को छोड़कर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, और इसमें तुर्की, देन मलेशिया, ईरान, ये तमाम कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रही हैं। तो इसी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बिटवीन एक तनाव चल रहा है। तो उसी तनाव को लेकर रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने ये लोन एंड ऑयल सप्लाई जो पाकिस्तान को पहले होती थी सऊदी अरेबिया से, उसको एंड कर दिया है। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कैपिटल यहाँ की रियाद, किंग है यहाँ के सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड करेंसी यहाँ की सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड द रिसेंट ऑपरेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों में हालिया ऑपरेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त जो भी स्टेट के अंदर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं उनको ऑपरेट करने में इस वक्त नंबर 1 पे रहा। एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से आपने देखा लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन के होते हुए भी पंजाब के जितने भी फैमिली हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस दी है लोगों को इन पिछले 2-3 महीनों में। तो इसी कि यहाँ अभी कुछ दिन पहले रैंकिंग की गई है कि इन पिछले 2-4 महीनों में सबसे बेस्ट सर्विस हेल्थ को लेकर किस स्टेट ने दी है। तो इसमें पंजाब जो है नंबर 1 पे रहा है। पंजाब से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप इंडिया का, और यहाँ पे ये पंजाब। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ जो हरियाणा की भी कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बंडोर, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब का नाम 5 रिवर से पड़ा, दैट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, जिसमें रावी, सतलुज, सतलुज, रावी, बियास, चिनाब एंड झेलम, इन 5 रिवर्स की वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। और इसमें से सतलुज, रावी एंड बियास ये जो 3 रिवर्स है दे फ्लो थ्रू द इंडियन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी बैग्ड द फर्स्ट स्पॉट अमंग ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। किस विश्वविद्यालय ने देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है। रिसेंटली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हैज़ बैग्ड द फर्स्ट स्पॉट अमंग ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, और जामिया मिलिया नंबर 1 पे रही है। नंबर 2 पे आई है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड नंबर 3 पे आई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अरुणोदय स्कीम।
किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अरुणोदय स्कीम। और इस स्कीम के तहत जितनी भी पुअर फैमिलीज़ हैं आसाम के अंदर, जो लगभग 17 लाख फैमिलीज़ हैं, उनको पर मंथ अब ₹800 पर मंथ के हिसाब से इन फैमिलीज़ को दिए जाएंगे। सो ये स्कीम लॉन्च की है आसाम ने। तो आसाम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये है इंडिया के मैप में यहाँ पे आसाम। स्टेटहुड मिला था जनवरी 1950 में। कैपिटल यहाँ की दिसपुर। गवर्नर जगदीश मुखी। चिम्स यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। एंड आसाम इज नोन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द सृजन पोर्टल? हाल ही में किसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली राजनाथ सिंह, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज़ लॉन्च्ड द सृजन पोर्टल। तो अभी ये सृजन पोर्टल क्या है? अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि इंडिया ने 101 डिफेंस रिलेटेड आइटम्स जो पहले इंपोर्ट की जाती थी उनको बैन कर दिया है। सो इसलिए इन 101 आइटम्स को के लिए अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पे इट विल डिस्प्ले दोज आइटम्स दैट आर बीइंग इम्पोर्टेड करंटली। तो वो तमाम आइटम्स जो पहले इंपोर्ट की जाती थी उनको डिस्प्ले किया जाएगा इस पोर्टल पर। अब जो जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, दे कैन नाउ डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर देम डोमेस्टिकली एज पर देयर कैपेबिलिटी। तो अब उनको इंडिया के अंदर ही उनको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जाएगी एज पर देयर कैपेबिलिटी। तो इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पर डिस्प्ले की जाएंगी ये तमाम 101 आइटम्स। Next question, MSME Minister Nitin Gadkari recently unveiled a microwave device that can disintegrate coronavirus. What is it called? MSME मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया है जो कोरोना वायरस को विघटित कर सकता है, और इसका नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है अतुल्या। ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है जो 30 सेकंड के अंदर किसी भी कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट कर सकता है। इट कैन डिसइंफेक्ट एनी परमिसेस इन जस्ट 30 सेकंड्स। ये किसी भी जगह को 30 सेकंड्स के अंदर डिसइंफेक्ट कर सकता है। सो रिसेंटली ये डेवलप किया गया है माइक्रोवेव एंड इट इज़ 100% मेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विद होम इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन? हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? सो रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद नाइजीरिया ऑन स्पेस कोऑपरेशन। सो इस एग्रीमेंट के थ्रू अब इंडिया और नाइजीरिया ये दोनों दे विल वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स एंड जॉइंट स्पेस रिसर्च। तो इसके ऊपर ये अब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए इंडिया एंड नाइजीरिया दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन। अब नाइजीरिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो नाइजीरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम इसका फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। ये एक सर्वन कंट्री है दैट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका। तो ग्लोब में भी देखते हैं। सो ये है ग्लोब में इंडिया और ये यहाँ पे है नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में। कैपिटल है नाइजीरिया की अबूजा। प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मदो बुहारी एंड करेंसी यहाँ की नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेज़बानी करेगा? सो गोवा स्टेट विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ 2020 एंड इट विल बी हेल्ड इन गोवा बिटवीन नवंबर 20 to 28। सो गोवा में होगा। तो ये है मैप के अंदर यहाँ पे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बिल्कुल यहाँ साथ में है बाउंड्री पे। इट्स इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। कैपिटल यहाँ की पनाजी। गवर्नर यहाँ की सत्यपाल मलिक एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल? हाल ही में अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल और इस मिशन के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तमाम स्कूलों के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। सो इसीलिए अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल ये लॉन्च किया गया है। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव टू टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्कूल्स थ्रू ATL आर्टिफिशियल मॉड्यूल्स इन फरवरी दिस ईयर। तो अभी नेक्स्ट जो फरवरी आने वाला है तो तब तक इनको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल्स तक ले जाने की का प्रोग्राम किया जाएगा। सो
नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। तो नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए उस एम से इस नीति आयोग का गठन किया गया था इन 2015। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी करंट चेयरपर्सन एंड राजीव कुमार इज द वाइस चेयरपर्सन एंड अमिताभ कांत इज द CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द CEO ऑफ गो एयर? गो एयर के नए CEO कौन है? सो कौशिक खोना, ही इज द न्यू CEO ऑफ गो एयर। देन राजू बंसल, ही इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ एयर इंडिया। देन रोनोगोई दत्ता, he is the CEO of Indigo, and Ajay Singh, he is the MD of SpiceJet. Next question, who has recently become the new chairman of ICR-IER? हाल ही में ICR-IER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? So recently प्रमोद भासिन has become the new chairman of ICR-IER, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये है ICR-IER की फुल फॉर्म। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली मेड इलेक्ट्रॉनिक मास्क? हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए? तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क वर्कर से कैसे करेगा? एक्चुअली ये जो मास्क हैं ये अपने आसपास में इसमें एक मैग्नेटिक डिवाइस लगा हुआ है इस इलेक्ट्रॉनिक मास्क में, और ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी इसके आसपास में वायरस वगैरह होंगे दे विल डाई। तो इस तरह ये वर्क करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क, एंड इट हैज़ रिसेंटली बीन मेड बाय जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ये लोकेटेड है इन कलकत्ता, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1955। चांसलर हैं इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी के जगदेव धनकर, जो यहाँ के गवर्नर भी हैं वेस्ट बंगाल के, एंड वाइस चांसलर हैं यहाँ के प्रोफेसर सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नावल ऑपरेशंस? जिन्हें हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है? So Dinesh K. Tripathi, he has recently been appointed as the Director General of Naval Operations. Then Sanjay Kothari, ये देखते हैं ये हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड बिमल जुल्का, ही इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट डॉल्फिन? हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किसने किया है? रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी सी एंड रिवर्स हैं उनके अंदर जो डॉल्फिन्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। So to boost the conservation of sea and river dolphins, the project Dolphin has been launched, and it has been launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi. So ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था which of the following cities has found a place among the top 20 CCTV surveilled cities in the world? तो ये है हैदराबाद, और ये इस वक्त इंडिया की टॉप सिटी भी है, टॉप CCTV सर्वेल्ड सिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ये टॉप पोजीशन पर है, और वर्ल्ड में इसकी टॉप 20 जो सिटीज़ हैं उसमें इसका नाम है, और ये है इन 16th पोजीशन। देन मैंने आपसे पूछा लक्षद्वीप आइलैंड, दे आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी। देन फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो वो है बाबर। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसके आंसर करेक्ट दिए हैं। सो नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फैसिलिटी कॉल्ड पॉजिटिव पे? हाल ही में सकारात्मक वेतन नामक एक सुविधा किसने लॉन्च की है? तो आपको बताना है ये पॉजिटिव पे ये एक फैसिलिटी है, ये किसने लॉन्च की है? गूगल पे, RBI, फ़ोनपे। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस किस के बिटवीन फाट की गई थी? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन, तो ये आपको इनके नाम बताने हैं। देन हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सा है? तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो कोशिश करें तमाम बच्चे इसका आंसर करने की। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।